हेलो। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने फटाफट रिवीजन क्लास की ओर। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, भारतीय चुनाव आयोग ने ईवीएम बैलेट पेपर को अधिक सुगम पठनीय बनाने के लिए किस नियम के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है? तो किस नियम में किया है? चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम में संशोधन किया। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? तो स्थापना कब की गई है? 25 जनवरी सन 1950 में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की है। 25 जनवरी के दिन ही क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई है। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ईवीएम से संबंध में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार कब हुआ था? ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार 1982 में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल के उत्तर पूर्व जिले में हुआ था, पूर्व विधानसभा में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल के। केरल का एक विधानसभा क्षेत्र था, उसका नाम क्या था? उत्तर परवूर विधानसभा। विधानसभा के उपचुनाव में हुआ इस्तेमाल। इसी के साथ एक दो दूसरा क्वेश्चन बनता है ईवीएम के संबंध में। ये 1999 में गोवा विधानसभा के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन बनता है, 2014 में भारत के सभी आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम हुआ था। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक बाघ दिवस 2025 का क्या विषय था? तो क्या विषय था? सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखना 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत है वो 2010 में हुई थी। 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट ने हुई थी। कहाँ हुई थी? रूस के अपने रूस के रूस के सेंट पीटर्सबर्ग समिट में की है इसकी शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस 2025 का क्या विषय है? तो क्या इस विषय है? एम्पावरिंग यंग पीपुल टू क्रिएट फैमिलीज दे वॉट इन ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। मतलब युवाओं को एक न्याय संगत और आशापूर्ण विश्व में अपनी इच्छा अनुसार परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को। 1987 में जब 5 मिलियन कितनी जनसंख्या हुई थी? 5 बिलियन। लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे 1989 में मान्यता दी गई है और ये 1990 से नियमित रूप से मनाया जा रहा है। जो पहली बार आधिकारिक रूप से विश्व जनसंख्या दिवस है वो 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के
सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो कितने जीते हैं? 3 तो गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 रजत पदक जीते हैं, 1 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल पदक कितने हुए? 3, 2, 5 और 6 पदक जीते हैं भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान मंत्रालय ने जिला खनिज फाउंडेशन पहलों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के साथ संरेखित करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो किसकी की है? आकांक्षी डीएमएफ कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिपरवा निशानियों को 127 वर्षों के बाद भारत लाया गया है, इसकी खोज कब हुई है? तो इसकी खोज कब की गई है? तो 1898 में हुई है इसकी खोज। ये पिपरवा निशानियाँ जो 127 वर्ष पुरानी है, इसका संबंध कहाँ से? तो ये भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरवा निशानियों की खोज कहाँ हुई है? तो किस जगह हुई है? स्तूप सिद्धार्थ नगर यूपी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पे की गई है? जबलपुर एमपी में की गई है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 का उद्घाटन किया है? कहां पे किया गया है? तो भारत मंडप नई दिल्ली में किया गया है। भारत मंडप नई दिल्ली में हुआ है इसका उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चोल सम्राट राजेंद्र चोल फर्स्ट के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी कर किस स्थान पर आदि तिरुवदिरई महोत्सव को संबोधित किया गया है? तो कहाँ के किया है? गंगेकोंडा चोलपुरम तमिलनाडु में किया है। कहाँ पे हुआ? तो गंगाकोंडोई चोलपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने किस श्रेणी का 2500वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया गया है? कितवा? 2500वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया गया है। कौन सा? WAP7 जो 6000 हॉर्स पावर का है इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा कब दिया है? तो कब दिया है? 21 जुलाई 2025 को दिया है। इस्तीफा किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 67A के तहत, अनुच्छेद 60A के तहत उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान ICT का पहला परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ पे किया है? मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो बांकुरा और पुरुलिया जिला जो वेस्ट बंगाल में पड़ते हैं वहाँ पे की है। इस प्रोजेक्ट में 1950 करोड़ की लागत का अनुमान लगाया, मतलब 1950 करोड़ की घोषणा हुई है इस प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन से शहर है वो पहले में दूसरे स्थान पर रहे हैं? तो पहले स्थान पे कौन है? इंदौर में। दूसरे स्थान पर कौन है? सूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 3 से लेकर 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर पहले स्थान पे है? कौन सा है? नोएडा यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में स्वच्छ सर्वेक्षण गंगा शहर का खिताब किसने जीता है? तो किसको मिला है? तो किसको मिला है? प्रयागराज को मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसको मिला है? तो किसको मिला है? प्रयागराज को मिला है सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब। इस शहर का नाम 2018 में बदला गया है। इससे पहले इसका नाम क्या था? अक्टूबर 2018 से पहले इसका नाम इलाहाबाद था। इलाहाबाद को ही क्या कहते हैं? अब वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? किसको किया गया है? महाराष्ट्र सैन्य परिदृश्य जो 12 किले हैं उसमें शामिल किया गया है उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची। वर्तमान में भारत में 44 विश्व धरोहर हो गई है जो इसको मिलने के बाद में
36 तो अपनी सांस्कृतिक धरोहर है, 7 है वो प्राकृतिक धरोहर है और 1 है वो मिश्रित धरोहर है। इस 12 में से 11 किले हैं वो तो महाराष्ट्र में आते हैं। कहाँ आते हैं? महाराष्ट्र में। और एक ऐसा किला है जो तमिलनाडु में आता है, उसका नाम क्या है? विल्लुपुरम। विल्लुपुरम है, ये कहाँ आता है? तो ये अपने आता है तमिलनाडु में। जो विल्लुपुरम में जो स्थित किला है, उस किले का नाम क्या है? जिंजी किला है। किले का नाम जिंजी किला है। और जिंजी किला को क्या कहते हैं? इस किला का एक उपनाम भी मिलता है। क्या मिलता है? पूर्व का ट्रॉय। क्या कहते हैं इसको? पूर्व का ट्रॉय भी कहते हैं इस किले को। जिंजी किला को पूर्व का ट्रॉय भी कहते हैं, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी गई है, कितने जिलों में ये लागू होगी? तो कितनों में होगी? 100 जिलों में लागू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? राज्य की मेडिकल कॉलेज बदायूं उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए कितने 4 सदस्यों को नामित किया गया है? तो कितने को किया है? 4 को किया। उनका नाम क्या है? एक तो उज्ज्वल निकम जो ये अधिवक्ता हैं, दूसरे मीनाक्षी जैन ये इतिहासकार हैं, थर्ड हर्षवर्धन श्रृंगला जो ये पूर्व विदेश सचिव है, और फोर्थ सी सदानंदन मास्टर जी है जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जिला उत्पाद 2024 पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है ODOP 2024 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड की पहली पूर्ण रूप से महिला संचालित डिस्पेंसरी कहाँ शुरू हुई है? तो कहाँ पे हुई है? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 चरणों में प्रस्तावित 16वीं जनगणना किस वर्ष आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो किस वर्ष की है? वर्ष 2027 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? किस पहल की शुरुआत की गई है? तलाश पहल की शुरुआत की गई है। इसका ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रमों के क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो किसके? श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के जयंती पर 125वीं जयंती थी, उसमें उनका स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याधुनिक फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायोबैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया। दिल्ली का कौन सा संस्थान? CSIR-IGIB संस्थान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 के प्रतिस्थापन हेतु किस नीति को और कब मंजूरी दी गई है? तो कौन सी नीति थी? खेलो भारत नीति 2025 थी। इसे 1 जुलाई 2025 को मंजूरी दी गई है। यह आज का अंतिम क्वेश्चन था। आप सभी को ये क्लास कैसी लगी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास ऑल ऑफ यू। तो आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।